हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीबॉडी। सभी का स्वागत है संस्कृत स्टूडियो मेरे चैनल आरपीएससी के लिए जो बना हुआ है। इस पे आप सभी आरपीएससी एस्पायरेंट्स को वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शब्द रूप जो कि नपुंसकलिंग शब्दों की श्रेणी में आते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे फल शब्द, वारी शब्द, सर्व शब्द जो कि तीनों लिंगों में जाएगा, और मधु शब्द। फिर लास्ट में पढ़ेंगे जगत शब्द, सारे के सारे नपुंसकलिंग शब्द जो कि कुछ नई विशेषताओं को लिए हुए होते हैं। हम यहाँ पर इन सभी शब्दों को देखेंगे, नियमों के साथ में इनमें होने वाले बदलाव को भी नोट करेंगे। चलिए आ जाइए जल्दी से। स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले की क्लासेस यदि नहीं देखी हैं, इससे पहले के वीडियोस आप देख लीजिएगा। उसमें हमने सारे के सारे पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ लिया है, और सभी में कुछ न कुछ नए नियम बताए गए थे, तो उन सभी को नोट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में जब कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिखें तो उन्हें फेस करने में आपको आसानी रहे। ओके, चलिए आ जाइए। फल शब्द पढ़ रहे हैं हम लोग। फल शब्द नपुंसकलिंग में है और अकारांत है। और स्टूडेंट, जब आपने छठी से 10वीं तक की कक्षा में सबसे पहले जब शब्द नपुंसकलिंग शब्द रूप पढ़ना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले आपने फल ही पढ़ा है। और इसकी इस तरह की शब्द जो कि नपुंसकलिंग में आते हैं, इनकी एक विशेषता होती है कि ये प्रथमा और द्वितीय विभक्तियां बिल्कुल समान लिए हुए होते हैं, यानी कि इन शब्दों में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बिल्कुल समान होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्लाइड में, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, इस प्रकार से होता है। कोई भी शब्द जो नपुंसकलिंग की श्रेणी में आ रहा है, सभी में ये विशेषता समान रहेगी। ओके, और फिर क्या होता है, इसके आगे की चीजें यानी कि तृतीया से लेकर सप्तमी तक की जो बात है, उन सब वो बिल्कुल आपको राम शब्द के समान दिखेगा, यानी कि पुल्लिंग के समान होता है ना। तो अब यहाँ पर देखें, जैसे तृतीया में एक वचन पुल्लिंग में कैसा होता है, राम शब्द के उदाहरण लेकर देखेंगे तो रामेण होता है, यहाँ पर फलेन हो जाएगा। फिर रामाय होता है, इधर फलाय हो जाएगा। रामात फलात, रामस्य फलस्य, रामे फले, है ना। तो इस प्रकार से ये आप देखेंगे बिल्कुल राम के तरह है, तृतीया से लेकर सप्तमी तक के सभी वचनों के अनुसार। ओके, तो बहुत ही आसान है नपुंसकलिंग शब्द। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा संबोधन। सबसे पहली बात एक ये कि संबोधन इस तरह के शब्दों में नहीं होता है जिनको संबोधित नहीं कर सकते, है ना। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी तक किसी भी अध्यापक या किसी भी शिक्षक के मुंह से ये सुना होगा कि संबोधन नपुंसकलिंग शब्दों में नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। संबोधन नपुंसकलिंग शब्दों में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, ऐसा नहीं है। बस ये है कि नॉन लिविंग थिंग जिनको हम पुकार नहीं सकते, जिनको हम संबोधित नहीं कर सकते, उनमें संबोधन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ये संबोधन लिखा हुआ ना, ये गलत है। मतलब कि फल को हम पुकार नहीं सकते, लेकिन क्या मित्र शब्द को हम पुकार सकते हैं? बिल्कुल पुकार सकते हैं। मित्र को हम पुकार सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं, तो इसका संबोधन होगा। मित्र शब्द जब नपुंसकलिंग में चलता है तो ये रूप बनाता है मित्रम, मित्रे, मित्राणि। स्टूडेंट्स, नोट कर रहे हैं आप लोग, मैंने क्या कहा कि मित्र शब्द जो कि नपुंसकलिंग में चलता है तो फिर इसका संबोधन होगा। इसलिए यहाँ पे ये संबोधन की बात मैंने लिखी है कि फल में तो नहीं हो सकता, वन में नहीं हो सकता, पत्र पुष्प में नहीं हो सकता, लेकिन बाय द वे किसी रचना के अंदर कोई भी पात्र है वो किसी फल को संबोधित कर सकता है, किसी पुष्प को संबोधित कर सकता है, तो वहां पर यथा स्थान यथा स्थिति यदि आवश्यकता है तो संबोधन होगा। ओके, तो ऐसा नहीं कह सकते कि संबोधन नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि अभी उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया है कि मित्र का संबोधन होता है। चलिए, अगला शब्द आपके सामने आया है वारी शब्द। वारी का मतलब होता है जल, पानी जो हम कहते हैं, और ये नपुंसकलिंग शब्द है। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात एक ये कि ये इकारांत नपुंसकलिंग है, और इस तरह के शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको ध्यान देकर पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ से बनते हैं, कहाँ पे क्या प्रश्न बनाया जाता है, कैसे आपको उलझाया जाता है इनमें एग्जाम में, इसको हम देखेंगे। ठीक है, चले। वारी का मतलब है जल, और नपुंसकलिंग शब्द है, तो सबसे पहली बात तो एक ये कि ये प्रथमा द्वितीय विभक्तियां बिल्कुल समान होंगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीजें भी हमें अब याद करनी है, क्योंकि अब ये फल के समान बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चले।
यहाँ से पढ़ेंगे वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी। आपने ये तो देख लिया कि प्रथमा और द्वितीय विभक्तियां बिल्कुल समान, लेकिन क्या आपको यहाँ पर कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है? वारिणी वारिणी एक जैसी ध्वनि है, एक जैसा साउंड है, तो यहाँ मात्राओं की जो बात है वो हम कैसे याद करेंगे? बस यही बात मैं आपको याद करवाने के लिए आई हूँ और वीडियो बनाया गया है इन शब्दों के लिए विशेष विशेष करके यहाँ पर नोट कर लीजिए इस बात को कि मात्राएं प्रथमा और द्वितीय विभक्ति की बात हो रही बच्चों। द्वितीया प्रथमा द्वितीया के एक वचन तो वारी वारी ऐसे ही रहेंगे, लेकिन प्रथमा द्वितीया के द्विवचन और बहुवचनों से संबंधित बात हो रही है जहां पे आप कंफ्यूज होते हैं। वारिणी वारिणी, ठीक है। तो द्विवचन में मात्रा छोटी बड़ी और बहुवचन में बड़ी छोटी। ओके, क्या बोला मैंने? मात्राएं प्रथमा द्वितीया के द्विवचन में छोटी बड़ी, बहुवचन में बड़ी छोटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि प्रश्न यहाँ से निश्चित रूप से पूछा जाना है और यहीं पे आप कंफ्यूज होते हैं कि द्विवचन में मात्राएं कैसी लगाएं, बहुवचन में कैसे लगाएं। ये तो आपको याद हो जाएगा कि नपुंसकलिंग है तो प्रथमा द्वितीय विभक्तियां बिल्कुल समान है, वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी। लेकिन मात्राओं से संबंधित बात जहां पे आप कंफ्यूज होते हैं, प्रश्न यहीं से एग्जामिनर द्वारा उठाया जाता है। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मात्राएं छोटी बड़ी लिखिए इसको। कैसा कहा मैंने? छोटी, र पे छोटी, ण पे बड़ी, ठीक है। और बड़ी छोटी, अभी यहाँ पे र पे बड़ी, सॉरी वारी, और णी, ण पे छोटी मात्रा। वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी। नियम के रूप में विशेष करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रथमा द्वितीया के द्विवचन और बहुवचन में मात्राओं का नियम है छोटी बड़ी, बड़ी छोटी। मात्राएं छोटी बड़ी, बड़ी छोटी। बार बार मैं इसको जोर देकर इसलिए कह रही हूँ कि यहीं पे हम कंफ्यूज होते हैं। चलिए आगे आइए, फिर वही हम 6 स्टेप वाला पैटर्न जो मैंने बनाया हुआ है उसी को फॉलो करते हुए इसको बोलेंगे। वारिणा वारिणे वारिणः वारिणः वारिणी वारिणोः वारिणोः वारिणाम वारिषु वारिभ्याम 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 वारिभिः वारिभ्यः वारिभ्यः। षष्ठी के बहुवचन में मात्रा दीर्घ होनी है, हमेशा होती है, आपको पता है। यहाँ पे अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरी बात, यहाँ आपने देखा वारिणी 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 वारिणी, एक और शब्द आया है वारिणी, वापस आया है। यहाँ पर दोनों ही मात्राएं रिस्व होगी, दोनों मात्राएं छोटी। ध्यान रखेंगे आप कि दोनों मात्राएं छोटी हैं। सप्तमी का एक वचन, मात्राएं छोटी बड़ी बड़ी छोटी हो रही है, स्थान आपको पता है। ओके, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। एक बार फिर से बोले, वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी, वारिणा वारिणे वारिणः वारिणः वारिणी, वारिणोः वारिणो वारिणाम वारिषु वारिभ्याम 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 वारिभिः वारिभ्यः वारिभ्यः। ओके, बहुत ही आसान है। आगे आ जाइए। सर्व शब्द है पुल्लिंग शब्द। सर्व शब्द जो है, सर्व का मतलब होता है सभी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि ये तीनों लिंगों में चलता है। ये स्त्रीलिंग में अलग रूप बनाएगा, नपुंसकलिंग में अलग रूप बनाएगा। चलें, सर्व शब्द पुल्लिंग में कैसे रूप बना रहा है? सर्व, सर्वः सर्वौ सर्वे, है ना। एषः एतौ एते की तरह, जो अभी हम सर्वनामक शब्द भी पढ़ेंगे। सर्वम सर्वौ सर्वान, फिर सर्वेण सर्वस्मै सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वयोः सर्वेषां सर्वेषु सर्वाभ्यां 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 सर्वेः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः। बहुत आसान है, कहीं कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है इन शब्दों में। जहां अब हम ये पढ़ेंगे सारे सर्वनामक शब्द और अस्मद युष्मद, और जिसमें भी हम ये तत् शब्द वगैरह पढ़ेंगे, तत् एतत् इदम शब्द, इन सभी में यहाँ ये बदलाव होता है। तो ये सभी शब्द कुछ तो विशेषताएं लिए होते हैं राम लता फल की तरह, और कुछ अपनी नई विशेषताओं को लिए हुए होते हैं। तो ये आपने देख लिया सर्व पुल्लिंग। यहाँ पे सर्व स्त्रीलिंग शब्द आपके सामने आया है। कैसा होता है? सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वाम सर्वे सर्वाः, लता की तरह चल रहा है बिल्कुल। सर्वया सर्वस्यौ,
सर्वस्याः सर्वस्याः सर्वस्यां सर्वस्योः सर्वयोः सर्वयोः सर्वासां सर्वासु सर्वाभ्यां 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 सर्वाभिः सर्वाभ्यः सर्वाभ्यः। ठीक है, बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा, 2-4 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर आया है सर्व शब्द, नपुंसकलिंग शब्द। बिल्कुल प्रथमा द्वितीय विभक्तियां नपुंसकलिंग की विशेषताओं को लिए हुए समान होती हैं और उसके आगे तृतीया से लेकर सप्तमी तक के सभी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बिल्कुल पुल्लिंग के समान होंगे। चलें, अगला शब्द आया है आपके सामने मधु। मधु का मतलब होता है शहद। ठीक है, और ये भी नपुंसकलिंग शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट बात एक ये कि हमें बोलने में कैसा लगता है मधु शब्द स्त्रीलिंग के समान, लेकिन ये नपुंसकलिंग शब्द है और वही दोनों विभक्तियां बिल्कुल समान और मात्राओं का नियम बिल्कुल वैसा का वैसा। ठीक है, यहाँ पर करेक्शन करना है, मधुनी मधुनी, मात्राएं छोटी बड़ी बड़ी छोटी, याद रखेंगे इस बात को। द्विवचन और बहुवचन से संबंधित नियम है, मात्राएं छोटी बड़ी बड़ी छोटी। मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, मधुना मधुने मधुनः मधुनः मधुनी, दोनों मात्राएं छोटी, विसर्ग नहीं आता यहाँ पे। मधुनोह मधुनोह मधुनाम मधुषु। ठीक है, मात्रा यहाँ पे षष्ठी में हमेशा बड़ी होती है, मधुभ्याम 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 मधुभी मधुभ्य मधुभ्य। इस प्रकार से आपने क्या देखा, मधु शब्द जो कि मात्राओं वाले नियम को लिए हुए है। ओके, और लास्ट में आया है हमारा जगत शब्द जो कि तकारांत नपुंसकलिंग है। जगत का मतलब होता है विश्व, संसार, है ना। और कैसे चलते हैं इसके रूप, जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती, दोनों शब्द दोनों विभक्तियां बिल्कुल समान नपुंसकलिंग शब्द हैं, तो वही विशेषता रहेगी इसकी भी। आगे यहाँ से देखें, जगता जगते जगतः जगतः जगति, जगतोह जगतोह जगताम जगत्सु, बहुत इंपॉर्टेंट, जगसु या जगशु नहीं होगा, जगत्सु नया शब्द है, सप्तमी का बहुवचन, ध्यान रखेंगे। फिर देखें जगदभ्याम, यहाँ पे ये त है कि संधि नियमों के अनुसार यहाँ पे द बन जाता है, जगदभ्याम 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 जगत भी जगतभ्य जगतभ्य। यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से देखा, सारे नपुंसकलिंग शब्द हमारे समाप्त हो चुके हैं। और स्टूडेंट्स जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में, बहुत ही अच्छे से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर संस्कृत को। ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए संस्कृत स्टूडियो RPSC के लिए है मेरा चैनल संस्कृत शिक्षण को समर्पित। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे से आगे आने वाले वीडियोस का फ़ायदा मिल सके। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा यहाँ से पोस्ट किया जाए तो आपको उसका बेनिफिट मिल सके। ओके, मिल रहे हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। कल से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, धातु रूप, मिलेंगे उस वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू, बाय बाय।